यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस नए दिन के लिए और हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद। हम खुले हृदय से तेरे सामने आते हैं, यह जानकर कि तू आज हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। प्रभु, तूने हमें विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है कि हम अपने घरों में, अपने समुदायों में और जीवन के हर क्षेत्र में इच्छुक हाथों से सेवा करें। हमारी कमजोरी में तू शक्ति दे, हमारी चिंता में तू शांति दे और हमारे भ्रम में तू स्पष्टता दे। यह समय तेरे आत्मा से भरा दे। हर स्त्री को याद दिला कि उसका कार्य और बुलाहट तेरी दृष्टि में कितनी कीमती है। यह प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो नीति वचन के 31वां अध्याय और 13, 17 और 31वीं कलमों से प्रेरित है। उसमें लिखा गया हुआ है, वह ऊन और सन ढूंढती है और प्रसन्नता से अपने हाथों से काम करती है। वह शक्ति से अपनी कमर बांधती है और अपने भुजाओं को बल देती है। उसके हाथों के कामों के कारण उसकी प्रशंसा की जाए। मेरी प्रिय बहनें, आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ और ये चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपका खूब धन्यवाद। यह समय केवल एक सभा नहीं बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार नियोजित क्षण है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इच्छुक हाथों से कार्य करना, विश्वास, परिवार और उद्देश्य में संतुलन रखते हुए। दुनिया में महिलाएं आज कई भूमिकाएं निभा रही हैं, जैसे कि माँ, पत्नी, सेविका, व्यवसायी, कर्मचारी, और इन सब में संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। परंतु बाइबल हमें बताता है कि एक स्त्री अपने जीवन के कार्यों को इच्छुक और आनंदपूर्वक कर सकती है जब वह प्रभु पर भरोसा करती है। नीति वचन 31 में जिस स्त्री का वर्णन है वह कोई परिकथा की रानी नहीं है। वह एक सामान्य स्त्री है, लेकिन उसके जीवन में असाधारण परमेश्वर कार्य कर रहा है। वह प्रसन्नता से अपने हाथों से काम करती है। वह शक्ति और गरिमा से परिपूर्ण है। उसके हाथों के कामों के कारण उसकी प्रशंसा हो। वह अपने घर का ध्यान रखती है, बुद्धिमानी से निर्णय लेती है, दूसरों की सेवा करती है और सबसे महत्वपूर्ण, वह परमेश्वर का भय मानती है। और आज प्रभु हमसे यही कहता है कि तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनना है, सिर्फ परमेश्वर को समर्पित बनना है। और इच्छुक हाथों का अर्थ क्या है? यह वह सेवा है जो प्रेम से होती है, शिकायत से नहीं। यह वह काम है जो मन से किया जाता है, मजबूरी से नहीं। यह वह कदम है जो विश्वास से उठाया जाता है, डर से नहीं। इच्छुक हाथ एक समर्पित हृदय से आता है। आपका कार्य चाहे घर में हो या बाहर, हर छोटा काम जब प्रेम से किया जाता है वह ईश्वर की दृष्टि में महान बन जाता है। फिलिपियों 4 और 13 में लिखा हुआ है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। संतुलन बनना आसान नहीं होता। एक और परिवार, दूसरी और आत्मिक जीवन और फिर व्यक्तिगत उद्देश्य। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ संभालना संभव नहीं है। थकान और निराशा हमें घेर लेती है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ करने के लिए नहीं बुला रहा,
तुम्हें सही चीजों को मेरे साथ करने के लिए बुला रहा हूं। जैसे यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ जुड़कर हम सही प्राथमिकताएं चुन सकते हैं, अनुग्रह के साथ न कर सकते हैं और शांति के साथ अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बाइबल से मार्गदर्शन संतुलन कैसे पाएं। नंबर 1 है, हर दिन प्रभु को पहला स्थान दे। भजन संहिता 5:3 में कहा गया है, हे यहोवा, तू मेरी वाणी भोर को सुनेगा, यानी सुबह को सुनेगा। सुबह की कुछ मिनट की प्रार्थना दिन भर की दिशा तय कर सकती है। दूसरा है, अपने जीवन के मौसम को पहचानिए। बाइबल में लिखा है, हर बात का एक मौसम, एक अवसर और प्रत्येक कार्य का एक समय होता है। हर मौसम में सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक माँ का मौसम अलग होता है, एक विधवा का अलग होता है, एक युवती का अलग होता है। आपके जीवन का हर चरण ईश्वर के कार्य के लिए उपयुक्त है। तीसरा है, जहां आप असफल हो वहां अनुग्रह को स्थान दे। 2 कोरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आपसे गलती हो सकती है, आप थक सकती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हर कभी को पूरी करता है। तो मेरी प्रिय बहनें, तुम्हारे कार्य मायने रखते हैं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी वफादारी, सब कुछ ईश्वर देखता है। चाहे वो बच्चों को संभालना हो, पति के लिए खाना बनाना हो या अकेले में रोते हुए प्रभु से बात करना हो, ईश्वर सब कुछ देखता है और सबका प्रतिफल निश्चित है। आप एक अनुग्रहित स्त्री है। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और आप कभी अकेली नहीं है। प्रिय बहनें, अपने काम को छोटा मत समझो। कुछ हाथों से जो इच्छुक हाथों से जो कुछ तुम करती हो, परमेश्वर उसे याद रखता है। चलिए अपने सिर को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें स्मरण दिलाया कि हमारे हाथों का काम तुझसे अर्थपूर्ण है। आज हर बहन को शक्ति दे, संतुलन दे और समझ दे कि वह किसी तरह से तेरी इच्छा में चल सके। उसे इच्छुक हाथों से सेवा करने की आत्मा दे, अपने घर में, कलीसिया में और संसार में। थकी हुई आत्माओं को ताजगी दे, टूटी हुई आशाओं को पुनः जागृत कर और हमें दृढ़ता से तेरे साथ चलने दे। यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।